एलिमिनेशन मेथड का एक बहुत प्यारा और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमिनेशन का। सो करेंगे कैसे? पहले तो नीचे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देख के हमें डर लगने लगता है कि फ्रैक्शन को कैसे करें। ठीक है, इसका करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना। सबसे पहला स्टेप, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और प्लस या माइनस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे? तो यहां क्या लिखेंगे, टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 3 इज इक्वल टू 4 and 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। ठीक है, एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होगा, पहले चैप्टर में आपने सीख लिया होगा। ठीक है, अब यहां देखो, यहां पे लिखा मैंने x अपॉन 4 और थोड़ी सी दूरी पे लिखा मैंने y अपॉन 3 और ये इक्वल टू में क्या लिखा, माइनस का 1 अपॉन 12। यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम के बाद देखो क्या करेंगे, इनको 12 बनाना है क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना है, 12। तो 12 बनाने के लिए 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से। तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर भी और 3 की मल्टीप्लाई नीचे भी। ठीक है, इसी तरीके से यहां देखो, इसको 12 बनाना है तो 12 बनाने के लिए 3 की मल्टीप्लाई 4 से और ऊपर भी 4 से। सर हमने ऐसा क्यों किया, देखो अभी आपको रिजल्ट समझ में आ जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 3x अपॉन 12 प्लस 4x अपॉन 12 इज इक्वल टू माइनस 1/12। अब हमें पता है डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो न्यूमरेटर जो भी लिखा हो सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूं 3x प्लस 4x अपॉन, वो 4x नहीं है, y है, y बेटा y कर लो। देखो हो जाती है गलती यार, यहाँ पे x नहीं है y है, ये क्या है y, 4x अपॉन y। ठीक है, y और इधर कितना जाएगा 12 इक्वल टू में कितना है, माइनस का 1/12। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 12 से इस 12 को काट देंगे। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 1। ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड क्यों बन गई, ये वाली है फर्स्ट और ये वाली है सेकंड। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब सिमिलरली यही काम हम इसमें करेंगे, किसमें करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब यहीं पे क्या लिखेंगे हम, टेकिंग एलसीएम ऑफ 2 and 4 is which is equal to कितना हो जाएगा 4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4। अब ध्यान से देखो, अब इसको लिख रहा हूं मैं, क्या लिखा हुआ है, x अपॉन 2 थोड़ी सी दूरी पे 5y अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो यहां पे 4 है, यहां 4 नहीं है, तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई। अब मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना, अब बन जाएगी मेरी ऊपर 2x अपॉन 4 और नीचे क्या बन जाएगी 5y अपॉन 4 इक्वल टू 7 अपॉन 4। क्यों किया हमने ऐसा, अब दोनों के नीचे 4 आ गया और हमें पता है डिनोमिनेटर में सेम हो तो न्यूमरेटर जैसे लिखे ऐड या सब्ट्रैक्ट वैसे सीधे सीधे। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस 5y अपॉन 4 इज इक्वल टू 7 अपॉन 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस 4 से ये 4 को कट कर दो, ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। अब अल्टीमेट मुझे 3 और 4 पे काम करना है, मुझे और इक्वेशन से मतलब नहीं है। तो ये सब मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये सब आपको समझ में आ गया होगा। देखना ध्यान से, अब मुझे सिर्फ मैं इक्वेशन लिखता हूं। ठीक है, देखा ध्यान से देखना। ठीक है, कैसे करते हैं, अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई, अब अल्टीमेट इक्वेशन क्या बनी मेरी, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 1 और दूसरी क्या बनी 2x माइनस 5y इक्वल टू 7। अब इन दोनों इक्वेशन का ही काम है मुझे, बाकी इक्वेशन से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे, ये दोनों बन गई, ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड और ये बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है, तो 4 और 5 को सेम करने के लिए क्या लेंगे, एलसीएम, या फिर 2 और 3 को भी कर लो, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, फिर हमें साइन बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम 4 और 5 को बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करता हूं मैं, फिर से लिख देता हूं, अगेन टेकिंग एलसीएम ऑफ 4 and 5 which is
विच इज इक्वल टू कितना होगा 20, ठीक है। अब देखना 20, तो इसको 20 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, और इसको 20 बनाने के लिए 4 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाई 5 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है 4 से। तो इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 5 मेरा ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 4y इधर एक ब्रैकेट में और इक्वल टू -1 इंटू 5 इधर। तो यहां से कितना आ जाएगा 15x, क्योंकि ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहां से कितना आ जाएगा 20y और इधर से कितना आ जाएगा -5, ठीक है। यहां तक सही है, और ये बन गई मेरी इक्वेशन 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब इस वाली इक्वेशन में सेकंड वाली में किससे मल्टीप्लाई कर रहा है 4 से, तो ये कितना हो जाएगा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा तो 4 की मल्टीप्लाई करी तो 2 इंटू एक्स मना -5y इक्वल टू 7 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8x माइनस 20y इक्वल टू 28। ये बन गई मेरी इक्वेशन नेक्स्ट, क्लियर हो गई इक्वेशन 6, यहां तक क्लियर। अब देखो ध्यान से, इस पूरे को इरेज कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे से अब हमें कोई काम नहीं है। अब यहां पे लिख लेते हैं फिर से इक्वेशन 5 और 4 को, तो ये कितनी है 15x माइनस प्लस 20y इक्वल टू -5, और वहां से कितना आ जाएगा 8x माइनस 20y इक्वल टू, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब इतना हो गया तो अब बस हो गया, होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे ऐड कर देंगे दोनों को, क्या कर रहे हैं हम दोनों को ऐड, ठीक है, ऐड कर रहे हैं मतलब इसमें इसको, तो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं तो कैसे करेंगे 15x प्लस 20y एक ब्रैकेट में और प्लस लगा के 8x माइनस 20y दूसरे ब्रैकेट में, LHS के साथ और RHS के साथ, ठीक है। तो यहां से इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो कितना आ जाएगा 15x प्लस 20y प्लस का 8x माइनस का 20y और इधर कितना आएगा 23, ठीक है। तो इस 20 से ये 20 कट गया, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे 23x इक्वल टू 23, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 23, पूरा पूरा कट के क्या आ गया 1, मतलब x मेरा 1 आ गया, ठीक है। अब क्या लिख रहा हूं मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में 5 में, ठीक, ये वाली है मेरी 5 और ये वाली है मेरी 6। आप थर्ड और फोर्थ में भी रख सकते हो, लेकिन फिर उससे आप उलझ जाओगे, इसलिए यहां रखो। तो ये क्या है 15 इंटू एक्स, ये कितना 1 प्लस 20y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 15 प्लस 20y इक्वल टू माइनस का 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 20y इक्वल टू माइनस का 5 और 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 15, तो यहां से कितना आ जाएगा 20y इक्वल टू माइनस का 20, तो y इक्वल टू -20 अपॉन 20, तो कट के कितना आ गया y, तो y इक्वल टू कितना आ गया -1, तो x और y कितने आ गए x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। अब चेक करना है कि ये आंसर हमारे सही है कि नहीं, तो देखो चेक करने का तरीका भी बता देता हूं मैं एंड टू एंड, आपको ध्यान से देखना कि ये कैसे पता करेंगे कि जो ये हमारे आंसर निकले ये सही है कि नहीं कैलकुलेशन में, ठीक है। तो देखो ध्यान से x और y को मतलब पुटिंग x एंड y इन इक्वेशन 1, तो रख दो यहाँ पे x की जगह 1 आया तो 1/4 प्लस y की जगह कितना आया था -1/3 इक्वल टू माइनस का 1/12। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस का 1/12। क्या ये यहाँ से बिल्कुल देखो ये इधर गया और ये इधर गया, तो कितना आ जाएगा 3 - 4/3 इंटू 4 इक्वल टू -1/12। तो यहाँ से सोल्व करो 3 में से 4 गया तो -1/12
इक्वल टू -1/12 होता है, बिल्कुल होता है। ये हमारा चेक करने का तरीका है, मतलब हमारे आंसर सही है। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करो, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे कोई नई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, क्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। इससे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अब तक 35 वीडियो डाल चुका हूं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको जाके देखो। आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो जाएगी ना कि आपको कभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, तैयारी करते रहो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन का देखते ही बच्चे वैसे ही डर जाते हैं, ठीक है। आज मैं जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे करोगे, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस या माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया हो तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या लेना होता है? एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना होता है। तो इसका एलसीएम क्या लेंगे? 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम ऑफ 2 और 3, एलसीएम ऑफ 2 और 3 तो कितना होता है हमें पता है, इक्वल टू 6। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। अब देखना ध्यान से, जो स्टेप में बता रहा हूं वैसे करेंगे, ठीक है। x अपॉन 2 थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं, माइनस का 2y अपॉन 3 इक्वल टू -1, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे एलसीएम कितना है? 6। तो इसको 6 बनाने के लिए क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 को 6 कैसे बना सकते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे 3 से भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ देखो, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, 3 ऑलरेडी है, तो इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चल रहा था हमारा? -1, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, तो ऊपर क्या बन गया मेरा? 3x और नीचे कितना आ गया? 6 माइनस 4y अपॉन नीचे कितना आ गया? 6 इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो अब क्या समझ में आया कि जब भी हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट में हो तो सीधे सीधे हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा ये? 3x माइनस 4y अपॉन में 6 इक्वल टू -1। तो यहां से ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 3x माइनस 4y इक्वल टू, ये इधर है 6 तो इधर जाके क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 6। ये बन गई मेरी इक्वेशन। मतलब जो ये इक्वेशन थी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, ये बन गई मेरी इक्वेशन 1, ठीक है। इसको 1 नाम दो, इसको नाम दे दो थर्ड, ठीक है, क्योंकि 1 तो ये हो गई मेरी और 2 ये हो गई मेरी, ठीक है। क्लियर है यहां तक? अब ये वाला हमने ये इक्वेशन सोल्व करी, ठीक है। अब सर इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे भगवान होते हैं। भगवान मतलब 1, इसके नीचे 1 आएगा। 1 मैथमेटिक्स में भगवान है, हर जगह उपस्थित है, ठीक है। भगवान की तरह ये हर जगह उपस्थित है, ठीक है। तो इसको 1 लिख लिया। तो अब क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, तो ये x अपॉन 1 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3, तो यहाँ पे तो 3 नहीं है, तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 3 से डिवाइड। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया? मेरी इक्वेशन बन गई 3x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब इसको कैसे करेंगे? डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो लिखा हो वो लिख लेते हैं। अपॉन में 3 इक्वल टू 3, यहां क्या समझ में? तो यहां से कितना आ जाएगा? 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। क्या बन गई है मेरी इक्वेशन 4, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। जितना आसान हो सकता था मैंने कोशिश करी आपको समझा पाऊं। इससे भी आसान अगर कहीं लगे तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये हो गया ना, ये हो गया, ठीक है। अब मेरी इक्वेशन ये हो गई। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन पे काम करना है। कौन सी इक्वेशन थी ये? हमारा है 3। अब मेरी इक्वेशन क्या बन गई? ये तो 3x माइनस 4y इक्वल टू -6 और ये क्या बन गया मेरा? 3x माइनस y इक्वल टू -9। कितना लिखा हुआ है? 9, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? बहुत अच्छे से। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब ये दोनों में माइनस है, ठीक है, दोनों में माइनस है, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसमें से अब इसको माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है। तो कैसे कर लिख रहा हूं मैं? ये थी मेरी इक्वेशन 3 और ये थी मेरी इक्वेशन 4। तो मैं क्या लिख रहा हूं? ध्यान से देखो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब देखना ध्यान से, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को माइनस कर रहा हूं। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, मतलब फिर गलती करोगे। मैंने क्या लिखा? 3x माइनस 4y
और ब्रैकेट लगाना, और इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस लगा के फिर ब्रैकेट लगाना इसको, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है माइनस का 6 में से माइनस कर रहे हैं तो माइनस ब्रैकेट लगा के 9, ठीक है ध्यान रखना। अब देखो इसको खोल दो ब्रैकेट को, तो इतने कितना हो जाएगा 3x माइनस 4y, और इधर से कितना आएगा माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का y, और इधर से कितना हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 9, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया ध्यान से देखो, अब देखो ध्यान से, जरूरी नहीं है कि हर बार y को हटाया जाए, x को हटा के भी काम कर सकते हैं, मैंने x को हटाया तो ये 3x से ये 3x कर दिया बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ दिख रहा है मेरे को, माइनस का 4y माइनस का 4y और प्लस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कर दिया तो y इक्वल टू 15/3, तो अल्टीमेट y कितना आ गया y इक्वल टू 5, ये मेरा y आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया मेरा y, क्लियर है, y मेरा 5 आ गया। अब y को इक्वेशन में पुट कर लो, कौन सी इक्वेशन में, इसमें, तो यहां पे लिख दो कि किसी भी एक में रख लो, या फिर इसमें रख लो या फिर इसमें रख लो। तो कैसे करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में रख लेते हैं, हम रख लेते हैं फोर्थ में, क्योंकि ज्यादा आसान लग रही है, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो 3x ऐसे ही रहा, y की जगह कितना लिखना है, y की जगह 5, तो माइनस का 5 इक्वल टू 9, तो यहां से 5 भी है ना, ठीक है हाँ ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 5 उधर जाएगा तो 9 प्लस 5, तो 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, तो x इक्वल टू 14/3, ये मेरा x आया। आगे बात समझ में बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब सब चेक करेंगे कि x और y सही है कि नहीं, देख लो यहाँ पे रख के देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो 14/3 और 14 में से 3 गए तो ये कितना हो जाएगा 14/3, 9/3, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे रख के देख लो, दोनों सेटिस्फाइड कर रहे हैं, आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन कर लो, देख लो नीचे का सब दिख रहा है कि नहीं, हाँ ये लो, ये मेरा आ गया, ये लो 14/3 दिख रहा है ना बहुत अच्छे से, एक्स कितना है मेरा 14/3, ठीक है। तो बच्चे लोग वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, ऐसी अच्छी और बहुत इजी वे में मैं आपको मैथ का सोल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, देखने में ही डरावना सा लग रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम अपने तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाइड कर सकते हैं ध्यान से देखो, बहुत आराम से समझेंगे क्या कह रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है a प्लस बी, और यहाँ पे भी क्या लिखा है a प्लस बी, और यहाँ पे क्या लिखा है a माइनस बी, और यहाँ पे भी क्या लिखा है a माइनस बी। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को आसान कर दें थोड़ा सा, ठीक है। आसान कैसे, कि ऐसे लिख लेते हैं, लेट्स a प्लस बी इक्वल टू p और a माइनस बी इक्वल टू q। p और q मान दिया, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन x और y मत मानना, क्योंकि x ऑलरेडी इसमें भी है, इसमें भी कंफ्यूजन कर देगा, और a और b भी मत मानना, क्योंकि a और b इसमें है। इसके बाद कुछ भी अल्फाबेट मान सकते हो 26 में से, आप सिर्फ 4 अल्फाबेट को छोड़ के, ठीक है। तो अब हमारा क्वेश्चन मॉडिफाइड हो गया, क्या हो गया, a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख देता हूं, मेरा हो गया p है, यहाँ पे क्या हो जाएगा px प्लस qy इक्वल टू 2ab, और यहां पे क्या हो जाएगा मेरा px माइनस qy इक्वल टू ab। अब क्वेश्चन मेरा मॉडिफाइड हो गया, मॉडिफाइड मतलब समझ में आया, मैंने इनको p क्या मान लिया q। अब ये हो गई मेरी इक्वेशन 3rd और ये हो गई मेरी इक्वेशन 4th, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ करना ही नहीं है, सिंपल में ऐड कर दो तो ये दोनों कट गए, बिल्कुल कट जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, एडिंग इक्वेशन 3rd प्लस इक्वेशन 4। 3rd और 4 को मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो ऐड कैसे करेंगे, जैसे हम करते आ रहे हैं, px प्लस qy एक ब्रैकेट में, प्लस में फिर ब्रैकेट लगा के px माइनस qy एक ब्रैकेट में, और इधर क्या लिखा हुआ है 2ab और प्लस में ab, ठीक है। तो यहां से देखो ब्रैकेट खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा px प्लस qy और प्लस में
पी एक्स माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू 3ab। यहां तक क्लियर है। अब देखो क्यू वाई से क्यू वाई कट गया तो यहां पे पी एक्स और पी एक्स मिलके 2px इज इक्वल टू 3ab। ठीक है, लेकिन हमें तो x निकालना था तो x यहीं रहा, तो 3ab और अपॉन में क्या आ जाएगा 2p। यहां तक क्लियर है। अब बस इसके आगे p हमने जिसको माना था वो रख दो, तो 3ab अपॉन में क्या हो जाएगा 2 ऐसे ही रहा, और p की जगह क्या रखेंगे, p हमने किसको माना था a प्लस b को, तो हमारा क्या आ जाएगा ब्रैकेट में a प्लस b। क्या मुश्किल था बनाना, इसमें सिर्फ देखने में डरावना लग रहा था, इसको मैंने मॉडिफाइड कर लिया तो कितना सिंपल वे हो गया ना। आई बात समझ में, क्लियर है। यहां तक नोट डाउन करो, ये x की वैल्यू आ गई। अब मुझे y निकालना है। ठीक है, तो y देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। ठीक है, ये x आ गया, मैं यहां पे लिख देता हूं x इज इक्वल टू कितना आया मेरा 3ab और अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। ये तो मेरा x आ गया। ठीक है, अब देखो क्या करें, अब दोनों को प्लस किया, अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूं, तो माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो अब क्या लिखना है देखो ध्यान से, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 माइनस 4 कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा देखो ब्रैकेट में px प्लस qy एक ब्रैकेट में, और माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन लगा के ब्रैकेट लगाएंगे px माइनस qy एक ब्रैकेट में, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2ab और माइनस का ab। क्लियर है यहां पर। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा px प्लस qy, और ये माइनस का इधर गया तो माइनस का px, और ये माइनस माइनस मिलके प्लस, तो प्लस का qy और इक्वल टू में क्या बचेगा ab। यहां तक क्लियर है। अब देखो ये px है, ये px करिए, तो यहां से क्या आ गया 2qy और qy मिलके 2qy इज इक्वल टू ab। हमें तो y निकालना तो y ये रहा, तो ab अपॉन 2q। यहां तक समझ में आया। और q हमने किसको माना था ab अपॉन 2, और q हमने किसको माना था a माइनस b को। यही हमारा आंसर है। तो सिंपल सा है, x और y आ गए। अननेसेसरी इसमें किसी और तरीके से कुछ भी मॉडिफाइड करोगे और वो करोगे तो आंसर लेंदी हो जाएगा। ये मुझे बेस्ट अप्रोच लगती है, मुझे सबसे आसान तरीका यही लगता है, तो इसको ऐसे ही करना है। ठीक है, कोई दिक्कत अगर आपको वीडियो ना समझ में आए तो दोबारा से पॉज करके एक एक स्टेप लिखना और उसको समझने की कोशिश करना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना समझ में आए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एलिमिनेशन मेथड का। ठीक है, पॉइंट वाला सवाल है। ठीक है, पॉइंट वाले सवाल को कैसे करते हैं ध्यान से देखना, क्योंकि आपको देखते ही डर लग जाता है। सबसे आसान क्वेश्चन होता है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कैसे नहीं करना है यहां देखो इसको मैं ये लिख सकता हूं 0.4x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.7। अब हमें पता है कि सर पॉइंट हटता है तो नीचे कितना आता है 10, यहां पे भी पॉइंट हटा तो नीचे कितना आएगा 10, और ये भी पॉइंट हटा तो नीचे कितना आएगा 10। यहां तक क्लियर है। अब देखो ध्यान से, और हमें पता है जब भी डिनोमिनेटर में सेम सेम वैल्यू आ जाए तो न्यूमरेटर जैसे भी लिखे हो प्लस में या माइनस में सीधे सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 4x प्लस 3y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 17 अपॉन 10। यहां तक क्लियर है। अब फिर देखो क्या इस 10 से ये 10 कट गया, बिल्कुल कट गया सर। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, ये बन गई। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली यहां देखो, सिमिलरली क्या करेंगे, इसमें देखो कितना लिखा है ये 0.7x माइनस 0.2y इक्वल टू 0.8। ठीक है, अब ये पॉइंट हटा तो ये पॉइंट हटा तो यहां पे भी 10, और ये पॉइंट हटा तो यहां पे भी 10, और ये पॉइंट हटा तो यहां पे भी 10। ठीक है, अब सेम वही कंसेप्ट यहां पे, तो क्या लिख सकते हैं इसको 7x माइनस 2y अपॉन में 10 इज इक्वल टू 8 अपॉन 10। अब फिर क्या होगा, इस 10 से ये 10 कट गया, तो अल्टीमेट क्या आ गया हमारे पास 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। ये बन गई मेरी इक्वेशन 4। क्या बन गई मेरी इक्वेशन 4। अब हमें अल्टीमेट क्वेश्चन जो था वो हमारा टर्न होके क्या हो गया, ये बन गया। मतलब ऊपर वाले से अब हमें कोई मतलब
नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन जो है वो इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यू को मैं यहां लिख लेता हूं। क्या बन गई इक्वेशन मेरी, 4x प्लस 3y इक्वल टू 17, और ये क्या बन गई 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। क्लियर है? आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो कैसे करेंगे। ये थी मेरी इक्वेशन थर्ड, ये थी मेरी थर्ड, और ये थी मेरी इक्वेशन फोर्थ। अब अल्टीमेट थर्ड और फोर्थ पे ही हमें सोल्व करना है और उसी से हमें वैल्यू निकालनी है। क्लियर है यहां तक? अब देखो क्या करना है। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, ठीक है। यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, 3 और 2 का एलसीएम 6। तो 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहां पे लिखना पड़ेगा इक्वेशन थर्ड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 3 से। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 17। किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 2 से। तो दोनों साइड इंटू 2 कर देता हूं और इधर भी इंटू 2 कर देता हूं। तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 8x प्लस 6y इक्वल टू 34, ठीक है। सिमिलरली यहां देखो, तो सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 8। इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करनी है, 3 से। तो यहां से कितना हो जाएगा 21x माइनस 6y इक्वल टू 24। क्लियर है यहां तक? ये कौन सी हो गई इक्वेशन 5 और ये हो गई इक्वेशन 6। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, इसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हमें थर्ड और फोर्थ को यहां लिख लेता हूं। ये फिफ्थ और सिक्स्थ क्या है, ये 8x प्लस 6y इक्वल टू 34, और इधर से कितना आ गया 21x माइनस 6y इक्वल टू 24। क्लियर है यहां तक, 24 और 34। अब देखो सिंपल सा 5 और 6, ये हो गई मेरी 5, ये हो गई 5 और ये हो गई 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अभी आप सीखने के फेज में हो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे ही आप प्रो हो जाओगे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अभी सिर्फ आप लर्निंग फेज में हो। तो एडिंग इक्वेशन 5 प्लस इक्वेशन 6, 5 और 6 को ऐड कर रहा हूं। तो कैसे ऐड करते हैं, देखो 8x प्लस 6y एक ब्रैकेट में और प्लस लगा के 21x माइनस 6y एक ब्रैकेट में, और इधर से कितना आ जाएगा 34 प्लस 24, ठीक है। ब्रैकेट खोल दो तो कितना आ जाएगा 8x प्लस 6y प्लस 21x माइनस 6y इक्वल टू 58, ठीक है। तो यहां देखो इस 6y से ये 6y कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा 29x इक्वल टू 58। तो यहां से कितना आ जाएगा x इक्वल टू 58 डिवाइड बाई 29, मतलब कितना आ गया 2। तो अल्टीमेट x मेरा कितना आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। x कितना आ गया 2। अब यहां पे लिखो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, किसी में भी रख दो, और इन इक्वेशन थर्ड में रख दिया। तो ये रहा 4 इंटू एक्स, ये कितना है 2, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 17। तो यहां से कितना आ जाएगा 8 प्लस 3y इक्वल टू 17। तो यहां से कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू 17 माइनस 8, तो 3y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3, तो इससे ये कट गया 3। तो y कितना आ गया, y मेरा आ गया 3 अल्टीमेट, ठीक है। x और y कितने आ गए 2 और 3। अब हमें चेक करना है कि क्या ये हमारी वैल्यू सही है कि नहीं, ठीक है। अब हमें चेक कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कि ये हमारी वैल्यू सही है कि नहीं, कि ठीक है, ध्यान से देखना कि हमें कैसे कंफर्म होगा कि जो हमारा आंसर आया वो बिल्कुल एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, x कितना आया 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू
3, ठीक है। तो अब ये x और y को ओरिजिनल इक्वेशन में रखेंगे इसमें। तो इसमें रख के देखो, ऐसे लिखो कि पुटिंग x एंड y वैल्यूज इन ओरिजिनल इक्वेशन मीन्स इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखो यहां पे रखो 0.4 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 0.3 इंटू वाई की जगह 3 इक्वल टू 1.7, और यहां पे रखो 0.7 इंटू 2 माइनस 0.2 इंटू 3 इक्वल टू 0.8। देखो दोनों ओर से बराबर आना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 0.8 प्लस 0.9 इक्वल टू 1.7। तो यहां से कितना आ जाएगा 1.7 इक्वल टू 1.7, और यहां से भी यही आएगा। देखो कितना आएगा 0.8 माइनस 1.4 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.8। तो क्या करेंगे, ये -0.8 इक्वल टू 0.8, दोनों ओर से बराबर आ रहा है, मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है, अच्छे से देख लो। ये चेक करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। कोई डाउट हो तो पूछना। वीडियो बहुत अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो। जब आप सीख जाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तब आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली 2 से 3 मिनट में हो जाएंगे। अभी आपका लर्निंग फेज है, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो रही है और टाइम लग रहा है, वरना इन क्वेश्चनों को तो मैं ओरली भी सोल्व कर सकता हूं, लेकिन मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, अच्छे से देखना वीडियो। अगर ना अच्छी वो समझ में आए तो दोबारा से रिवाइंड करके देखना। और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के एक फोल्डर मिल जाएगा जिसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। ठीक है, तो जाके चेक करो, आप ही के लिए बनाया गया है। और मैंने लाइट के भी बहुत अच्छे कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर के और रिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकल कराया, उनको भी जाके चेक करो आप ही के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में भी। कैसे लिखा हुआ है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि इसमें वेरिएबल एक तरफ, मतलब वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ। सेम यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ। तो ऐसा कुछ है नहीं ना, तो इसको बना लेंगे। कैसे करेंगे, 3x माइनस 5y इक्वल टू इस -4 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस करें तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 मतलब 4। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन। सेम इसी तरीके से भाई 7 यहाँ ऑलरेडी है, y को इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। यहां तक समझ में आया। अब यहां से मेरा काम स्टार्ट होगा, जो काम मेरा स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या करेंगे। दोनों में माइनस है, बिल्कुल सर दोनों में माइनस है, तो क्या करेंगे सर, प्लस तो कर नहीं सकते, बिल्कुल। तो कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 5, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2। तो कोएफिशिएंट बराबर कर लेंगे। सर कैसे बराबर करते हैं, ध्यान से देखो, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है 10 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय किससे, 2 से। इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, बोथ साइड। ठीक है, और उसी तरीके से सिमिलरली इक्वेशन 4 नहीं है बेटा, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1, 4 कहां से आ गई यार, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से बोथ साइड से। सिमिलरली इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मतलब दोनों साइड कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन देखो अब कैसे करना है, 3x ऐसे ही लिखा मैंने और माइनस का 5y ऐसे ही रहा, और ये इक्वल टू में थोड़ी दूरी पे मैंने 4 लिखा। मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, दोनों साइड 2 से, तो इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से। तो यहां से ये क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखना, ये बन गया मेरा 3 2 या 6x और माइनस 5 2 या 10y इक्वल टू 8। सर ये कैसे आया, समझ में आया ना, 2 की इससे और फिर 2 की इससे, बाहर जो भी नंबर हो इसका मतलब पूरे से मल्टीप्लाई। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। ठीक है, और सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5 से, तो इक्वेशन 2 लिख लो पहले, तो 9x माइनस 2y
इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 7। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से, तो इसको दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन 5x और इधर भी इंटू 5 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो 5 9 या 45, तो ये हो जाएगा 45x माइनस 5 2 या 10y इक्वल टू 35। यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4, ठीक है। ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन 4। यहां तक मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान दे, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं कर रहा हूं, यहां पे भी 10 है और यहां पे भी 10 है, तो कैसे कटेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, मैं लिख क्या रहा हूं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, मतलब 3 में से 4 को माइनस कर रहा हूं। अब देखना ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ऐसे करना, कभी गलती नहीं होगी। पहले इक्वेशन 3 क्या लिखी हुई है, 6x माइनस 10y, इसको लिख लो ब्रैकेट में। अब आपको समझ में आएगा ब्रैकेट का क्या मतलब है। माइनस कर रहा हूं किसको, 4 को, तो 4 में क्या लिखा हुआ है 45x माइनस 10y। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली इसमें तो 8 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं, 35 को। यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 10y और ये माइनस जाएगा तो माइनस का 45x और ये माइनस माइनस प्लस का 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में से 23 और 27, कितना आएगा 27 कैसा, माइनस का। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, इस 10y से ये 10y कट गया, तो यहां पे कितना आ रहा है, देखो यहां पे बचेगा 6x माइनस 45x इक्वल टू माइनस का 27। अब सोल्व करेंगे तो माइनस का 39x इक्वल टू माइनस का 27, माइनस से माइनस कर दिया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27/39। अब देखो दोनों ये किससे कटते हैं, बिल्कुल ये कटते हैं 3 से, तो 3 की टेबल में 9 टाइम है और ये 13, तो x कितना आ गया मेरा, x इक्वल टू मेरा आ गया 9/13। क्लियर है यहां तक, ये मेरा आ गया x, ठीक है। क्लियर है यहां तक x। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में, मतलब इसमें रख दो, इसमें मतलब इस वाली में, चलो इसी में रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे इरेज कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ध्यान से देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ओरिजिनल वाली, चलो यही लिख लो यार, वरना फिर तुमको फिर कंफ्यूजन होगा। 6x माइनस 10y इक्वल टू 8, इसमें रख देता हूं, ठीक है। तो कितना है, 6 ऐसे ही रहा, x ये कितना लिखना है मुझे 9/13 माइनस 10y ऐसे ही रहा और 8 ये ऐसे ही रहा, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, x में है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 9×4 54/13 माइनस 10y इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं 10y को तो ले जा रहा हूं इधर और इस 8 को ला रहा हूं इधर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना। तो कितना हो रहा है ये 54/13 माइनस का 8 और ये माइनस का है तो उधर जाके 10y, ये समझ में आया। अब इसको सीधा करके लिख लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 10y इक्वल टू 54/13 माइनस 8। एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, आ जाए, बस हो गया, इतना आपने कर लिया तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करना है, तो 10y तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो यहां पे 13 है, यहां पे 13 नहीं है, तो इधर 13 से मल्टीप्लाई और इधर 13 से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा 54 माइनस आप 8 3 4 और 8 3 24, ये इतना आएगा 104, ठीक है। 13 8 104 और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 13, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 10y इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, कितना आ जाएगा 50/13, ठीक है। तो फिर यहां से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 50/13 और 10 कहा जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया 10, तो इस 10 से ये पूरा कट गया, तो y मेरा कितना आ गया, y आ गया 5/13, ठीक है। यही हमारे आंसर है।
सॉरी स्टूडेंट, वो पीछे पिछली वीडियो में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई? कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुई कि जब 54 में से 104 माइनस का करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा? माइनस का, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा? माइनस का। तो आंसर क्या आएगा? 5/13। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको चेक करेंगे, एक्स हमारा कितना आया था? एक्स आया था हमारा 9/13। अब इस x और y को चेक करेंगे कि क्या हमारा ये x और y रियल में सही आया कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? देखो ध्यान से। ठीक है, ये हमारा ऐसे होगा, यहाँ पे मैंने किसी में भी इक्वेशन में x और y रख दो, इसमें x की जगह x और y को पुट कर दो, तो 9 इंटू एक्स कितना है? 9/13 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना है? y है हमारा माइनस का 5/13 प्लस का 7। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। 9 आएगा 81/13, और यहां से कितना आएगा? माइनस का 10/13 प्लस में 7। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 13 है, यहाँ पे 13 है, लेकिन यहाँ पे 13 है, तो 13 बनाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई और यहाँ 13 से डिवाइड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का इधर से कितना आएगा? 91, और यहाँ से भी 13 और इसके नीचे भी 13। और हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो -10/91 डिवाइड बाई 13, और इधर से कितना आ जाएगा? 81/13। तो देखो इस 13 से ये 13 कट गया, तो ये 81 क्या आ रहा है? बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से भी 81 आ रहा है। मतलब मेरा यही आंसर बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है देखने में भी। कैसे लिखा हुआ है कि 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि इसमें वेरिएबल एक तरफ, मतलब वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ। सेम यहाँ पे वेरिएबल एक तरफ और बिना वेरिएबल वाला एक तरफ, तो ऐसा कुछ है नहीं ना, तो इसको बना लेंगे। कैसे करेंगे? 3x - 5y = इस -4 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस करें तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 4 मतलब 4। ठीक है, ये बन गई मेरी इक्वेशन। सेम इसी तरीके से भाई 7 यहाँ ऑलरेडी है, y को इधर लाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 9x - 2y = 7। यहां तक समझ में आया? अब यहां से मेरा काम स्टार्ट होगा, जो काम मेरा स्टार्ट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से क्या करेंगे। दोनों में माइनस है, बिल्कुल सर दोनों में माइनस है, तो क्या करेंगे सर? प्लस तो कर नहीं सकते, बिल्कुल। तो कैसे करना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 5। और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? यहाँ पे y का कोएफिशिएंट है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो कोएफिशिएंट बराबर कर लेंगे। सर कैसे बराबर करते हैं? ध्यान से देखो, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है। ठीक है, 5 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 10 होता है, आपको पता है। ठीक है, तो 10 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से कर दो। तो मैं क्या लिख रहा हूं? देखो ध्यान से, एग्जाम में भी ऐसे लिखना है, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई किससे? 2 से। इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से, बोथ साइड। ठीक है, और उसी तरीके से सिमिलरली इक्वेशन 4 नहीं है बेटा, इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1, 4 कहां से आ गई यार? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, बोथ साइड से। सिमिलरली इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड मतलब दोनों साइड कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन देखो अब कैसे करना है। 3x ऐसे ही लिखा मैंने, और माइनस का 5y ऐसे ही रहा, और ये इक्वल टू में थोड़ी दूरी पे मैंने 4 लिखा। मैं इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? दोनों साइड 2 से, तो इसको ब्रैकेट में ले लो ऐसे, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। सिमिलरली यहाँ पे भी 2 से, तो यहां से ये क्या बन गया मेरा? ध्यान से देखना, ये बन गया मेरा 3 2 जा 6x और माइनस 5 2 जा 10y = 8। सर ये कैसे आया? समझ में आया ना? 2 की इससे और फिर 2 की इससे, बाहर जो भी नंबर हो इसका मतलब पूरे से मल्टीप्लाई। तो ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। ठीक है, और सिमिलरली इक्वेशन 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 5 से, तो इक्वेशन 2 लिख लो पहले। तो 9x - 2y = कितना लिखा हुआ है? 7। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मुझे 5 से, तो इसको दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5x, और इधर भी × 5 है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, 5 9 या 45, तो ये हो जाएगा 45 है माइनस 5 2 या 10y इक्वल टू 35। यहां तक क्लियर है। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 4, ठीक है, ये क्या बन गई मेरी इक्वेशन 4। यहां तक मेरे ख्याल से सारे स्टेप क्लियर हो गए होंगे, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान, ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने पूरे अच्छी तरीके से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूं, यहां पे भी 10 है और यहां पे भी 10 है, तो कैसे कटेंगे, माइनस करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखना, मैं लिख क्या रहा हूं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर्थ, मतलब थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रहा हूं। अब देखना ध्यान से, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चे जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे करना, कभी गलती नहीं होगी। पहले इक्वेशन थर्ड लिखो, थर्ड क्या लिखी हुई है, 6x माइनस 10y, इसको लिख लो ब्रैकेट में। अब आपको समझ में आएगा ब्रैकेट का क्या मतलब है, माइनस कर रहा हूं किसको, फोर्थ को, तो 4 में क्या लिखा हुआ है, 45x माइनस 10y, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिमिलरली इसमें तो 8 में से मैं किसको माइनस कर रहा हूं, 35 को, यहां तक क्लियर है, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x माइनस 10y, और ये माइनस जाएगा तो माइनस का 45x, और ये माइनस माइनस प्लस का 10y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 में से 23 हो 27, कितना आएगा 27, 27, कैसा, माइनस का, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है, इस 10y से ये 10y कट गया, तो यहां पे कितना आ रहा है, देखो यहां पे बचेगा 6x माइनस 45x इक्वल टू माइनस का 27। अब सोल्व करेंगे तो माइनस का 39x इक्वल टू माइनस का 27, माइनस से माइनस कर दिया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27 अपॉन 39। अब देखो दोनों ये किससे कटते हैं, बिल्कुल ये कटते हैं 3 से, तो 3 की टेबल में 9 टाइम है और ये 13, तो x कितना आ गया मेरा, x इक्वल टू मेरा आ गया 9 अपॉन 13, क्लियर है यहां तक, ये मेरा आ गया x, ठीक है, क्लियर है यहां तक x। अब x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है, किसी भी एक इक्वेशन में, मतलब इसमें रख दो, इसमें मतलब इस वाली में, चलो इसी में रख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे इरेज कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं कि ध्यान से देखना, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, ओरिजिनल वाली, चलो यही लिख लो यार, वरना फिर तुमको फिर कंफ्यूजन होगा। 6x माइनस 10y इक्वल टू 8, इसमें रख देता हूं, ठीक है। तो कितना है, 6 ऐसे ही रहा, x ये कितना लिखना है मुझे, 9 अपॉन 13 माइनस 10y ऐसे ही रहा, और 8 ये ऐसे ही रहा, ठीक है। तो यहां देखो ध्यान से, x में है ना, अब ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, 54 अपॉन 13 माइनस 10y इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे, देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं 10y को तो ले जा रहा हूं इधर, और इस 8 को ला रहा हूं इधर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, तो कितना हो रहा है ये 54 अपॉन 13 माइनस का 8, और ये माइनस का है तो उधर जाके 10y, ये समझ में आया। अब इसको सीधा करके लिख लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, 10y इक्वल टू 54 अपॉन 13 माइनस 8, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखना, आ जाए, बस हो गया, इतना आपने कर लिया तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करना है, तो 10y तो ऐसे ही रहा, ठीक है। अब देखो यहां पे 13 है, यहां पे 13 नहीं है, तो इधर 13 से मल्टीप्लाई और इधर 13 से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 54 माइनस आप 8 3 जा 4 और 8 3 जा 24, ये इतना आएगा 104, ठीक है, 13 एट 104, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 13, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 10y इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 54, कितना आ जाएगा 50 अपॉन 13, ठीक है। तो फिर यहां से y कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 50 अपॉन 13, और 10 कहा जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया 10, तो इस 10 से ये पूरा पूरा कट गया, तो y मेरा कितना आ गया, y आ गया 5 अपॉन 13, ठीक है, यही हमारे आंसर है। सॉरी स्टूडेंट, वो पिछली वीडियो में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तो दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक क्या हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक ये हुई, जब 54 में से 105
104 माइनस का करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ये कितना हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा माइनस का। तो आंसर क्या आएगा 5/13, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको चेक करेंगे, x हमारा कितना आया था, x आया था हमारा 9/13। अब इस x और y को चेक करेंगे कि क्या हमारा ये x और y रियल में सही आया कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। ये हमारा ऐसे होगा, यहाँ पे मैंने किसी में भी इक्वेशन में x और y रख दो, इसमें x की जगह x और y को पुट कर दो, तो 9 इंटू एक्स कितना है 9/13 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई कितना है, y है हमारा माइनस का 5/13 प्लस का 7, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, 9 आएगा 81/13 और यहां से कितना आएगा माइनस का 10/13 प्लस में 7। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 है, यहाँ पे 13 है लेकिन यहाँ पे 13 नहीं है, तो 13 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई और यहाँ 13 से डिवाइड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का इधर से कितना आएगा 91 और यहाँ से भी 13 और इसके नीचे भी 13। और हमें पता है कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, तो -10/91 डिवाइड बाई 13 और इधर से कितना आ जाएगा 81/13। तो देखो इस 13 से ये 13 कट गया, तो ये 81 क्या आ रहा है, बिल्कुल इक्वल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यहाँ से भी 81 आ रहा है, मतलब मेरा यही आंसर बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। करेंगे कैसे, आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। एक एक स्टेप समझेंगे ध्यान से। क्या लिखा है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से देखो तो ध्यान से करेंगे कैसे। सबसे पहले इक्वेशन में देखना है कि प्लस और माइनस दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ का y का कोएफिशिएंट कितना है 4। तो इसका मतलब मैं किसी तरीके से इसको 4 बना लूं और दोनों को ऐड कर दूं तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 कैसे बनाए, 4 बनाने के लिए देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो बताया मैंने याद रखा रहेगा उसको नोट डाउन करके लिख लेना आराम से। एक शॉर्ट ट्रिक या वो शॉर्ट फंडा कैसे करने का, ठीक है, तब याद रहेगा, क्योंकि पूरे साल आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छे से समझ में आए, और 15 चैप्टर है और सोचो कितना कुछ याद रखना पड़ेगा, तो इसलिए छोटी छोटी चीज लिख लो ताकि आपको याद रखने में दिक्कत ना हो, जब नेक्स्ट टाइम पेज पलटो रिवीजन करो तो तुरंत याद आ जाए। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड, मतलब इक्वेशन 2 में मैंने 2 की मल्टीप्लाई कर दी दोनों साइड, ठीक है। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, तो इक्वेशन कैसे, ये लिख लो पहले इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये लिख लिया 2, बिल्कुल। अब दोनों साइड मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो यहाँ पे बॉक्स बना दो ऐसे और यहाँ पे इंटू 2 कर दो और यहाँ पे इंटू 2 कर दो, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो 2 2 जा 4x और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 4y और उधर से कितना आ जाएगा 4। ये बन गई मेरी इक्वेशन थर्ड। क्या बन गई मेरी इक्वेशन, ये थर्ड। अब हम 2 और 2 का हमें काम नहीं है, क्योंकि 2 से हमने ये बना लिया, 2 को हमने इस फॉर्म में कर लिया। अब 1 और 3 का काम है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना है 4y, यहाँ पे कितना है -4y, तो इनको ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। अब देखना ऐड में भी बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। जो तरीका मैं बता रहा हूं वैसे करोगे तो ऐड में कभी कोई गलती नहीं होगी। LHS के साथ, RHS के साथ। तो क्या लिख रहा हूं मैं, वहां पे कितना लिखा हुआ है 3x प्लस 4y एक ब्रैकेट में, और क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं। ये ब्रैकेट का मतलब आपको अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस। 4x माइनस 4y एक ब्रैकेट में और इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर कितना लिखा हुआ है 10 और नीचे कितना लिखा हुआ है प्लस का 4, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये अब ब्रैकेट खोल दो, तो 3x प्लस 4y प्लस का 4x माइनस 4y और इधर से कितना आ जाएगा 10 और 4 14, ठीक है। अब यहां देखो, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों आपस में कट गए, 3 और 4 कितने हो जाएंगे 7x, तो 7x इक्वल टू कितना आ गया 14। तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, ध्यान से देखो 14/7, मतलब कट के कितना आ जाएगा x इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू मुझे पता चल गई कि भाई मेरा x कितना है, वो 2 आया है, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, x की वैल्यू 2 आ गई ना, अब उसको रख देते हैं हम यहाँ पे, लिख देते हैं यहाँ पे,
पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है जो आसान से लगे, कौन सी आसान लग रही है, ये वाली, आप इन इक्वेशन टू में रख देना है, ठीक है, इक्वेशन 2 में रख दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या करना है, 2 में रख दो तो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 2 इंटू एक्स कितना है 2, और यहां पे कितना है माइनस का 2y, तो इधर से कितना आ जाएगा 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 2। अब इस 4 को पूरे को उधर ले जाएंगे, ठीक है, इस साइन को ऐसे, तो ये ऐसे एच टी बच जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 2 माइनस 4, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 2, तो देखो इस माइनस से ये माइनस कट गया, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, तो मतलब अल्टीमेट y कितना आ गया, y इक्वल टू 1, मतलब y मेरा कितना आ गया 1 और x कितना आया 2। अब हम सर कैसे कंफर्म करेंगे कि ये हमारे आंसर सही है कि नहीं, अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, ये इरेज कर देता हूं, देखो ध्यान से, है ना, x कितना आ गया 1, वो 2 और y कितना है 1, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत आसान सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं वैसे लाइफ में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। क्या लिख रहा हूं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन, किसी में भी रख लो 1 या 2, तो चलो 1 में रख लेते हैं, ठीक है। चलो आप भी बोलोगे कि सर बार बार 1 में रख लो, 2 में रख लेते हैं, चलो इस बार इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में कितना लिखा हुआ है 2 ऐसे ही रहा, और x की जगह कितना है 2 माइनस 2 ऐसे ही रहा, y की जगह कितना है 1 इक्वल टू 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 या 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो मतलब क्या आ गया 2 इक्वल टू 2 होता है, बिल्कुल होता है, मतलब मेरा आंसर पूरी तरीके से x और y की वैल्यू सही है। ये चेक करने का तरीका है, आया समझ में आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से, मेरे ख्याल से क्लियर समझ में आ गया, वो नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो नोट अच्छे से पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में सुझाव देना, ठीक है। अच्छे से समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरा सेशन कैसा लग रहा है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाना, इससे पहले मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, उनको देखना, आप ही के लिए करवाए हैं, बहुत अच्छे हैं, बेस्ट अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपको करवाए नहीं जाते, ठीक है, उनको देखना। और लाइट का भी मैंने बहुत अच्छे कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल डाले, उनको भी जाके देखना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। देखो बचपन में आपने वीडियो गेम खेला होगा, वीडियो गेम में एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन राउंड का मतलब क्या होता है, किसी एक खिलाड़ी को उस जगह से परमानेंट हटा देना, फिर उसका कोई काम नहीं है। सेम वही काम यहां पर भी है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स और वाई है, एक्स और वाई में से एक्स या वाई को किसी को वहां से हटा देना है परमानेंट। कैसे हटाएंगे, ऐसे तो हटा नहीं सकते कि सर कट कर दो हो जाओ। देखो करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। सबसे पहले ये देखेंगे इक्वेशन में प्लस और माइनस है, बिल्कुल है, और प्लस और माइनस में है तो जिसके साथ माइनस है उसके कोफिशिएंट बराबर करते हैं। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है आपको पता होगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 3, y का कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है तो 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। तो अब 1 को 3 बनाने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, इस 1 को मैं 3 बनाने का एक ही तरीका है कि 3 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैथ का एक रूल होता है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड, मतलब दोनों साइड मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो, देखना ध्यान से क्या होगा, यहाँ पे लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, ठीक है, वरना आप होशियार बनने के चक्कर में ज्यादा जल्दी गलती कर दोगे। दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल। अब 3 को अंदर भेजो तो 3 की एक बार x से तो क्या आ जाएगा 3x, और एक बार 3 की y से तो प्लस का 3y, और यहाँ पे कितना आ गया 15, ठीक है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 3। क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन 3। अब मुझे इक्वेशन फर्स्ट का कोई काम नहीं है, मुझे अल्टीमेट अब थर्ड का काम है, ठीक है। तो अब ये 1 और थर्ड को, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 2 और थर्ड को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3 को ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो क्या करेंगे LHS की तरफ, RHS की तरफ, ठीक है। तो ध्यान से देखना मैं कैसे ऐड कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा 2x माइनस
3y इधर लिख दिया, और इसमें मुझे ऐड करना है ये वाला, तो प्लस का क्या लिखेंगे 3x प्लस 3y, ठीक है, इसको ले लिया ब्रैकेट में, और इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है 4 और इधर कितना आएगा 50 प्लस 50। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, ध्यान से देख लो एक एक स्टेप दिख रहा है ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना, अब मैं ऐड कर रहा हूं, तो पहले ये ब्रैकेट खोल दो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और 4 19, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो इस y से ये रुक जाओ, ये माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस इस y से ये y कट कर गया, तो 2x और 3x, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 19। तो x कितना आ गया मेरे पास 19/5, ये मेरा x आ गया, यहां तक क्लियर है। ये तो मेरी वैल्यू आ गई किसकी, x की। अब मुझे क्या निकालना है y, x मुझे पता चल गया कि भाई x मेरा कितना है, अब मुझे y निकालना है। तो देखो y कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ये लिखो यहाँ पे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 1 में, क्योंकि 1 आराम से तो सिंपल सी दिख रही है, तो 1 कैसी है देखो ध्यान से, मैं ये इरेज कर रहा हूं 1 मेरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है 1 पे, ध्यान से देखो 1 पे लिखा हुआ है, x की वैल्यू में 1 में रख रहा हूं, तो पहले 1 लिख लेते हैं, ठीक है। 1 मेरी क्या है x प्लस y इक्वल टू 5, और x में कितना लिखना है 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, y निकालना है तो y को यहीं पे रखेंगे, इस पूरे को इधर ले गए, तो कितना आ जाएगा 5 माइनस 19/5, यहां तक क्लियर है। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा इधर कर लेता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 नहीं है, तो 5 इसके नीचे लाने के लिए क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, दोनों का। तो अब देखो क्या बन गया मेरा, ध्यान से देखो मेरा क्या बन गया 5 5 या 25 अपॉन 5 माइनस 19 अपॉन 5, और हमें पता है कि जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे प्लस या माइनस हो जाते हैं, तो 25 माइनस 9 और अपॉन में पूरे में क्या आ जाएगा 5, तो यहां से कितना आ जाएगा 6/5, मतलब मेरा y कितना आ गया, y आ गया मेरा 6/5, ये हमारे दोनों वैल्यू आ गई, यही इसी को बोलते हैं हम इलिमिनेशन मेथड, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो सर कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों आंसर मेरे सही है कि नहीं, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। जो मेरी y की वैल्यू आई और x की वैल्यू आई, ये मैं सभी जैसे कर देता हूं, इसका हमें कोई काम नहीं है। जो मेरी y और x की वैल्यू आई है, ठीक है, उसको इक्वेशन 1 में रखो, इक्वेशन 1 में रखने पे अगर मेरा 5 आ जाता है तो मेरा आंसर सही है, तो मैं क्या रख रहा हूं पुटिंग x और y, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1, ठीक है। चेक करने का तरीका बता रहा हूं मैं, यहाँ पे x की जगह कितना लिखा है 19/5 प्लस y की जगह कितना लिखेंगे 6/5, और ये अल्टीमेट करके कितना आ जाना चाहिए 5 के बराबर। तो यहाँ पे देखो हमें डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधे सीधे आ जाएगी, तो 19 और 5 25, तो 25 25/5 इक्वल टू 5, ये इससे पूरा कट गया, तो कितना आ गया 5 इक्वल टू 5, होता है बिल्कुल होता है सर, 5 5 पे इक्वल टू, ये हमारा चेक करने का तरीका है। क्लियर है, आराम से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान मेथड है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना कि जैसे कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट बना के रखी है मैंने, उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अब तक 30 क्वेश्चन करवा चुका हूं, 36 वीडियो है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना, लॉन्ग वीडियो भी है, सारे क्वेश्चन की कंपाइलेशन, और शॉर्ट भी है, कि अगर आपको टाइम की दिक्कत है तो छोटे छोटे वीडियो भी बना रखे ताकि आपको उनको कम समय में ज्यादा से ज्यादा देख सको, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन करना, और ऐसे ही मैंने लाइट के बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बना रखे उनको भी देखना, सब आप ही के लिए करवाए हैं, प्रीवियस ईयर्स की वो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।